नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए लगाने वाली और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। जी हां, आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप के लिए कट्टर ईमानदार, ज्यादा पढ़ा लिखा दिल्ली का बेटा कहते हैं, उन्हीं अरविंद केजरीवाल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हिदायत दी है और चेताया है। दरअसल आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री दोनों को ही चेताया है और दिल्ली सरकार ने जो है ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली सरकार ने अदालत के दिए गए आदेशों का पालन आखिरकार क्यों नहीं किया है। यानी कि एक तरफ चेताया गया है दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सवाल भी पूछा है कि जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिए गए थे कि आरआरटीएस के लिए जो है वो सरकार को पैसा देना चाहिए, सरकार को फंड देना चाहिए इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट की तरफ से दिए गए ऑर्डरों का, निर्देशों का पालन आखिरकार क्यों नहीं किया। सवाल ये भी उठता है कि यही अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय पर हमें भरोसा है। अगर यही कोर्ट जो है वो उनसे ये कहता है कि दिल्ली के विकास के लिए जो आरआरटीएस यानी कि सुपर फास्ट जो ट्रेन है इसके लिए फंड आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिरकार क्यों नहीं दिया है। खैर, इसका जवाब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए देना पड़ेगा। एक तरफ फटकार लगाई गई है, सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे अगर इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है। और जो आरआरटीएस को लेकर बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो गाइडलाइन बनाई गई थी, जो नियम दिए गए थे, जो बातें अरविंद केजरीवाल के लिए की गई थी, उस पर जो है वो एक भी काम दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा झटका भी है आम आदमी पार्टी के लिए और एक बहुत बड़ी बेइज्जती भी है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहना कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते तो ये जो बजट दिया जाता है अरविंद केजरीवाल सरकार को हर हिस्से में कि एजुकेशन में आप इतना लगाइए, बजट पे आप इतना लगाइए, तमाम चीजों को लेकर आप पैसा इतना खर्च कीजिए, तो इस बजट पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब लगा सकता है अरविंद केजरीवाल के रोक और अब इसी पर संकलन करेंगे और इसे यहां से ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, एक तरफ आरआरटीएस में पैसे ना देने वाले अरविंद केजरीवालों की मुश्किल जो है वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट से लेकर अपने घर, करोड़ों का घर बनाया गया है, करोड़ों के एडवर्टीजमेंट जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अखबारों में छापे जा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर। और वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है दिल्ली के विकास, दिल्ली में चलने वाली इस ट्रेन की यानी कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को देने के लिए और इसीलिए ये बड़ी जो फटकार है, ये कड़ी फटकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है कि आप आगे चल के अगर इसी तरीके का रवैया आम आदमी पार्टी सरकार का रहता है तो जिस फंड को लेकर और राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लगी रहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगे रहते हैं, इसी फंड पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब आगे चलकर रोक लगा सकता है। दरअसल आज अगर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को। तो दरअसल मामला ये है कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये निर्देश दिया था कि विज्ञापन के लिए दिल्ली सरकार का फंड प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए। हालांकि इस आदेश को जो है वो काफी समय हो चुका था और उसके बावजूद भी जो है अगर कहा गया था कि फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो आदेश लागू किया जाएगा। और जिस रेल की बात हम कर रहे हैं, आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से जुड़े एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि पिछली 3 साल से विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। बेबुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फाइनेंस मुहैया कराया जा सकता है। यानी कि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हो। इससे पहले जब 23 जुलाई को भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने जो है वो फटकार लगाई थी और कहा था कि पिछले 3 सालों में करोड़ों का रुपया जो है वो एडवर्टीजमेंट पे खत्म हुआ है और आज जाकर भी जो है वो आरआरटीएस के लिए पैसे क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पहले भी फटकार लगाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार विज्ञापनों पर जो है वो 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो रेल परियोजना को भी फाइनेंस मुहैया करा सकती है। दिल्ली मेरठ रैपिडो रेल प्रोजेक्ट जो है केस से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर पहले भी कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप पिछले 3 सालों में 11 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो आप लोगों को दिल्ली में जो परियोजनाएं दी जा रही हैं उसे भी फाइनेंस मुहैया कराइए। बहरहाल दिल्ली राज्य सरकार आज दिल्ली मेरठ रैपिडो प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो बकाया रकम भुगतान करने पर जो है पहले कहा था कि हम सहमत हैं, हम पैसे दे देंगे जो बकाया रकम है इस प्रोजेक्ट के लिए, पर अब 3-4 महीने बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दिए गए। और यही बड़ा कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, सवाल भी पूछा है और ये चेताया भी है, कहा भी है कि अगर आरआरटीएस प्रोजेक्ट को पैसे नहीं दिए जाते तो जो आपका फंड मिल रहा है इस पर भी रोक लगाई जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जिस पर आज सोशल मीडिया पर अगर जनता की राय पर ध्यान डाला जाए तो आज ये जनता भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाएंगे, आज वो दिल्ली में एक ट्रेन यानी कि एक आरआरटीएस रैपिड ट्रेन के लिए भी पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपना घर करोड़ों का बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर दिल्ली के विकास के लिए अभी तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आखिरकार क्यों कोई कदम नहीं उठाया है? क्या यही है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो अपने आप को कट्टर ईमानदार से ज्यादा ये भी कहती है कि हम तो दिल्ली का विकास करने के लिए आए हैं? तो फिर इस तरीके से बेइज्जती जो की जा रही है, चेताया जो जा रहा है, ये किस बात पे जा रहा है? क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल का वो असली चेहरा है जिस पर वो जनता को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जो रकम ली गई है उसे और राज्यों के चुनावों में लगाया जा रहा है, नेताओं के पालन पोषण में लगाया जा रहा है और अपने घर में लगाया जा रहा है। और आज ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर लाखों की वो जनता कह रही है जो आज इसी दिल्ली सरकार के अंडर दिल्ली में रह रही है और ये कह रही है कि दिल्ली में बीते इन 8-9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बीस के अलावा नहीं किया है दिल्ली की जनता के लिए कोई बड़ा काम। और जब चुनाव आते हैं तो इसी फ्री बीस को लेकर कुछ लोगों की वजह से बनती है अरविंद केजरीवाल की सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।